देख रहे हैं अंबर टाइम। समीपस्थ गांव धराड़ में हुई 20 लाख की सनसनीखेज चोरी की वारदात को सुलझाने में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने बांछड़ा गैंग के सरगना सहित 4 आरोपियों को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अभी फरार है। पूछताछ में जब रतलाम पुलिस को गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्यों के आपराधिक रिकॉर्ड पता चले तो पुलिस हक्की बक्की रह गई। खास बात यह है कि गैंग का सरगना 20 साल का एक युवक है, जो पिछले 4 साल में डकैती सहित 15 के लगभग अपराध कर चुका है। पुलिस कप्तान राहुल कुमार लोढ़ा ने पूरे मामले का खुलासा किया। एसपी श्री लोढ़ा ने बताया कि 20 दिन पूर्व 8 दिसंबर को बिलपांग थाना क्षेत्र के ग्राम धराड़ में सुने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात बदमाश लाखों रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवर और नकदी रुपए चोरी कर ले गए थे। चोरी की इस वारदात को ट्रेस करने के दौरान पुलिस को बड़ी गैंग तक पहुंचने में कामयाबी मिली है। आरोपियों से जिले में हुई कुछ अन्य चोरी की वारदातों सहित अन्य जिलों की चोरी की वारदातों का भी खुलासा हुआ है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे संदिग्धों की पहचान मनासा की बांछड़ा गैंग के रूप में होने पर रतलाम पुलिस ने मनासा पुलिस से सीसीटीवी फुटेज की पहचान करवाई। पुख्ता पहचान होने पर बिलपांग पुलिस और साइबर सेल की टीमों के माध्यम से आरोपियों की तलाश शुरू की गई और मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश देकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जब आरोपियों को पकड़ने गई तब भी यह चोरी के इरादे से मूवमेंट कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें घेराबंदी कर पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में अपना नाम दिलखुश पिता पप्पू 20 वर्ष निवासी पिपलिया रुंडी मनासा, राजेश पिता मदनलाल निवासी पिपलिया रुंडी मनासा, अजय पिता राजू 22 साल निवासी मनासा और मनीष पिता हेमंत 26 साल निवासी मनासा बताया। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी गए सोने के आभूषण और नकदी 5,60,000 भी जब्त किए गए हैं। पूछताछ में चारों आरोपियों ने 8 दिसंबर को धराड़ के सुने मकान में चोरी की वारदात करना कबूल किया। इस वारदात में मनीष पिता रोशनलाल और राकेश पिता मदनलाल दोनों निवासी मनासा के भी शामिल होने की जानकारी दी। पुलिस इन दोनों की भी तलाश कर रही है। एसपी ने बताया कि इस गैंग का सरगना दिलखुश है। दिलखुश के खिलाफ ही पिछले 4 साल में 15 के लगभग अपराध अलग अलग थानों में दर्ज हो चुके हैं। इनमें राजस्थान के कनेरा में 2 डकैती के अपराध भी हैं। राजस्थान के कनेरा में आरोपी डकैती के साथ हत्या की वारदात को भी अंजाम दे चुका है। इसके अलावा दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट, आर्म्स एक्ट एवं चोरी की वारदातों के प्रकरण भी दर्ज हैं। अन्य गिरफ्तार आरोपी राजेश, अजय और मनीष के खिलाफ भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। हाल ही में डकैती की योजना बनाते कुछ लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। आप सब लोगों को जानकारी में है कि धराड़ के अंदर 8 दिसंबर की रात को एक चोरी की घटना हुई थी, जिसके अंदर 20 लाख के आसपास नगद और साथ में कुछ जो है वो सोना चांदी के जेवरात भी चोरी में गए थे। इसमें लगातार हमारी टीम जो है वो काम कर रही थी, जिसमें अभी जो बाछड़ा गैंग है नीमच की, उन लोगों को गिरफ्तार किया है। कुल मिला के 4 लोगों को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है और 2 लोग अभी भी जो है वो फरार है। ये घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि जब वो चोरी की घटना हुई थी तो उसके बाद में पुलिस के द्वारा जो है वहाँ पे आसपास के काफ़ी सीसीटीवी फुटेजेस भी खंगाले गए और उसके बाद में जो वहाँ पर एक गाड़ी का संदिग्ध मूवमेंट था, उस दिन शादी का भी डे था, शादी थी, तो शादी में भी काफ़ी लोगों का आवागमन हुआ था। तो लगभग 50 से 60 सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए, जिसके अंदर जब एक संदिग्ध गाड़ी के बारे में पता चला तो उसकी जो क्लियर एक फुटेज आई हुई थी एक घर के पास में, तो वो फुटेज को लेकर और उसके बाद फिर तस्दीक करना स्टार्ट हुए। जितने भी पिछले 10-12 साल के चोरी के मामले थे और खास करके धराड़ और धराड़ के आसपास के मामले, उसके संदिग्धों की सूची बनाकर हर एक से पूछताछ भी की गई। लगभग 30 से 40 लोगों से जो है वो पूछताछ भी की गई है। उसमें फिर एक तथ्य सामने आया कि पहले भी जो है वो 2014-15 के आसपास में धराड़ में मतलब मनासा करके जो जगह है नीमच की, वहाँ की बाछड़ा गैंग के द्वारा चोरी की गई थी। जब वहाँ पर पूछताछ के लिए जो हमारे पास में फुटेजेस थे तो उसको चेक कराया गया, तो उसमें ये क्लियर हुआ कि वो बाछड़ा गैंग ही है नीमच के मनासा की। तो सभी वो पूरे के पूरे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद में फिर टेक्निकल डिटेल के आधार पे जानकारी इकट्ठा करके हम लोगों ने उसको जो है वो पूरी बाछड़ा गैंग को पकड़ा है। कुल मिला के 4 इसके अंदर आरोपी है। एक दिलखुश पिता पप्पू कर्मावत जो 20 साल का है, इसका अगर आप आपराधिक रिकॉर्ड देखोगे तो लगभग 15 आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसके द्वारा मर्डर भी किया गया है, मतलब डकैती के साथ मर्डर भी किया गया है। अभी 3 महीने पहले ही ये राजस्थान के कनेरा करके थाना है जहाँ पे डकैती और मर्डर का इसने ये किया था और
मतलब 2 का ये हुए थे। आप देखिए अपराध क्रमांक 3/23 और 5/23 मतलब बैक टू बैक मुकदमे कायम हुए हैं और 2 डकैतियां विथ मर्डर की हुई है राजस्थान के अंदर कनेरा थाना क्षेत्र में। तो ये 2 मामलों में आरोपी गिरफ्तार था। 3 महीने पहले ही इसको जमात पे कुछ छूटा है, उसके बाद में इसके द्वारा वापस इसी तरीके का जो है चोरी चकारी का काम शुरू किया गया। ऐसे ही अगर बाकी का भी अपराध देखेंगे तो सभी के ऊपर 7-7, 8-8, 10-10 आपराधिक रिकॉर्ड भी है। ये पूरा के पूरा गैंग इसी तरीके का है। इसका अभी हम लोगों ने गैंग हिस्ट्री शीट बनाने के लिए भी बात करी है। गैंग हिस्ट्री शीट बना के नीमच में हम लोग अलग से भेजेंगे भी, ताकि ये एक पंजीबद्ध आपराधिक इनका रिकॉर्ड हो जाए और इनका जब भी हम लोग पूरा के पूरा जब इनको गिरफ्तार किया है और बाकी और डिटेल अभी हम लोग निकाल रहे हैं तो ये तथ्य सामने आए कि जब भी ये चोरी की वारदात करने निकलते हैं तो ये घर से ही पूरे के पूरे मोबाइल सब बंद करके निकलेंगे और उसके बाद में फिर जब तक ये पूरी की पूरी चोरी की वारदात कंप्लीट करके वापस नहीं पहुंच जाते तब तक ये अपना मोबाइल शुरू नहीं करते। सीएम मोहन यादव के कैबिनेट में शरीक हुए रतलाम शहर विधायक चैतन्य काश्यप मंत्री बनने के बाद पहली बार शुक्रवार को अपने गृह नगर रतलाम पहुंचे। मंत्री श्री काश्यप का सातरुंडा सालाखेड़ी से स्वागत शुरू हो गया था। महू रोड स्थित फुवारे चौराहे पर भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। यहाँ से वे कालिका माता मंदिर पहुँचे और माता रानी के दर्शन किए। माता मंदिर परिसर में भक्तों ने काश्यप का ढोल धमाकों के साथ स्वागत किया। यहाँ स्थानीय मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, संकल्प पत्र को पूरा करने का प्रयास करेंगे। लोकसभा चुनाव में प्रदेश में 29 सीटों पर कमल खिलेगा। कालिका के आशीर्वाद से रतलाम नगर का नागरिक व विधायक होने के नाते मुझे प्रदेश के मुखिया महाकाल नगरी के हमारे मुख्यमंत्री मोहन जी यादव के द्वारा कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और निश्चित रूप से रतलाम का सौभाग्य है, रतलाम की जनता का गौरव बड़ा है, यहाँ के कार्यकर्ताओं का गौरव बड़ा है और मंत्री जब बनते हैं तो सरकार से उम्मीदें रहती भी है और हम उम्मीदों को जो हमारा संकल्प पत्र है उस संकल्प पत्र के अनुसार पूर्ण करने का पूरा प्रयास भी करेंगे और पूर्ण करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगले लोकसभा चुनाव में हम 29 ही कमल खिला करके उन्हें मध्य प्रदेश से हम ये भेंट करेंगे और निश्चित उनके नेतृत्व में देश दुनिया का नंबर 1 बन रहा है और हम मध्य प्रदेश को पूरे देश का नंबर 1 प्रदेश बनाएंगे। उसके बाद नाहरपुरा चौराहे से भाजपा ने निकाली स्वागत रैली में शरीक हुए। मंत्री काश्यप के स्वागत के लिए शहर से जगह जगह स्वागत मंच बनाए गए थे। रैली में भाजपा नेता और कार्यकर्ता शरीक हुए। आप स्वागत करो, चलो चलो। हादसों के बाद ही सरकार जागती है और कानून जिंदा कर आदेश जारी कर दिए जाते हैं। गुना में हुए बस हादसे में 13 लोगों का जीवन समाप्त हुआ। लापरवाही और नियम विपरीत दौड़ रही यात्री बसों पर अंकुश लगाने के लिए आनन फानन आदेश जारी होते ही ट्रैफिक पुलिस भी अपनी रोज होने वाली कार्रवाई वसूली छोड़कर सड़क पर नजर आई। कलेक्टर के निर्देश पर अभियान के तहत गुरुवार को 85 बसें चेक की गई। कलेक्टर भास्कर लक्षकार के निर्देश पर बसों की चेकिंग के विशेष अभियान के अंतर्गत गुरुवार को यातायात पुलिस द्वारा रतलाम शहर के प्रमुख मार्गों, बस स्टैंड तथा जिले के अन्य स्थानों पर 85 बसें चेक की गई। इस दौरान बस परमिट, फिटनेस, बीमा आदि वाहन संबंधी दस्तावेज चेक किए गए। जावरा शहर में बगैर फिटनेस की बस पाए जाने पर बस को जब्त किया गया। जिले में बस चेकिंग का अभियान जारी रहेगा। सभी बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। बस संचालकों को निर्देशित किया गया है कि अपनी बस का फिटनेस सर्टिफिकेट विंड स्क्रीन पर चस्पा करें। शुक्रवार को ट्रैफिक अमले ने महू रोड बस स्टैंड पर कार्रवाई की। सर, किस तरह की आज कार्रवाई की जा रही है, क्या कारण से कार्रवाई की जा रही है? अब ये गुनाह जो सड़क हादसा हुआ है उसको दृष्टिगत करते हुए रतलाम जिले के सभी प्रमुख जो मार्ग है उस पर यात्री वाहन है
सभी में जो है फिटनेस, न्यूनतम फिटनेस उसको परमिट, उनकी वैलिडिटी को लेकर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कल हमने 85 बसों को चेक किया था और आज भी हमने करीब 25 बसों को चेक किया है। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उसमें हम लोग ड्राइवर और कंडक्टर को ये समझाइश दे रहे हैं कि विंड स्क्रीन है, वहाँ पर इसका जो है फिटनेस वाले कागज़ को आपका डिस्प्ले करें। सर क्या कारण रहता है जो प्रशासन का जो कुछ घटना होने के बाद ही जांच पड़ताल चलती है, सर ऐसा क्या कारण रहता है? नहीं, ऐसा नहीं। आपका अगर फिटनेस परमिट वाला देखा जाए तो साल भर का आंकड़ा उठा के देखा है तो हम लोग ने लगातार कार्रवाई करी है। और चूँकि ये दुर्घटना हो जाती तो इसमें फिर ये रहता है कि चूँकि प्रशासन ज़्यादा सतर्कता और ज़्यादा सजगता से काम करता है। बाकी हम लोग साल भर कार्रवाई करते हैं। फिटनेस परमिट को लेकर लगातार वाहन चेकिंग हमारी चलती रहती है। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक हूँ। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट 232 रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 07412 356268 6263 791851। चोरी के माल की शंका में एक युवक को मारपीट कर घायल कर दिया गया है। मारपीट स्टेशन रोड स्थित मनोहर गली में होना बताया गया है। मारपीट में घायल मदन पिता किशन निवासी झट संदला बिलपांक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। जिला अस्पताल में भर्ती घायल मदन ने बताया, मदन कहाँ रहते हो? जर काम करो ले चाय वाय ले जाओ माइटर ऑफिस में। किसने मारा? संतोष मोगिया। क्यों मारा? वो मेरा सामान लेके जा रहा था ना बैंक जो ना, वो बोले चोरी का माल है। वो मेरे बैंक पे ले गया, पैसे भी ले गया 300 रुपया। वो मारा मनोहर गली में। कब से काम कर रहे हो? कब से कर रहा हूँ मैं तो, बहुत दिन हो गया ना। शहर की उत्कृष्ट खिलाड़ी कृतज्ञा शर्मा ने खेल स्पर्धाओं में देश प्रदेश में शहर का नाम रोशन किया है। हाल ही में कृतज्ञा शर्मा ने साउथ वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी में हेप्टाथलॉन में गोल्ड मेडल प्राप्त कर ऑल इंडिया एथलेटिक्स यूनिवर्सिटी गेम्स में क्वालिफाई किया। इस स्पर्धा में उसने 100 मीटर हर्ल्स में प्रथम, हाई जंप में 5वां एवं शॉट पुट में दूसरा पोजीशन प्राप्त किया। आप देख रहे हैं अंबर